सदगुरुदेव की जय। हे विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना का ध्वंस करने वाले, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत छुड़ैने तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इसकी कसर खुट सारी पर खाने वाले, भ्रम को जड़ मूल से हटाने वाले, सत्य चेतन अविनाशी को बताने वाले, न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले हुए। किसी प्रकार का भ्रम नहीं, किसी प्रकार की दगा नहीं, किसी प्रकार की चाल नहीं, किसी प्रकार का विकार सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर नहीं था और उनके उपदेश में भी नहीं था। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, चाहे वो कोई हो। जैसे कसाई है, कसाई बकरा काट रहा है तो सदगुरुदेव ने कह दिया कि ये कसाई है, बकरा को काट रहा है, काम तो अच्छा नहीं कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उपदेश दे दिया। और जो सदगुरु श्री कबीर साहब के शरण में आए उनको भी उपदेश दिया, किसी का गला नहीं काटना चाहिए, किसी को दुखाना सताना नहीं चाहिए, बेईमानी धर्महारी नहीं करनी चाहिए, शुद्ध साफ पवित्र आचरणों को बनाते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि वो कसाई वो तो बकरा काट ही रहा है और जो भी कर्म जो करेगा उसका फल जरूर मिलता है। कहते पुण्य की जड़ पाताल में हरी, तो पाप की जड़ भी पाताल में हरी है, ऐसी नहीं समझ लेना कि पुण्य की जड़ ही हरी है। पाप चौगुना दुख देता है और पुण्य का दूना ही होता है। पाप क्यों होता है कि पाप पे पाप, पाप पे पाप होते चले जाते हैं और पुण्य पे पुण्य होता चला जाता है, तो वो तो पुण्य ही है, आदि अंत और मध्य उसका पुण्य है और पाप का आदि अंत और मध्य पाप है। तो पाप का विशेष घाव होता है और पुण्य का थोड़ी बिलबिलावन होती है। जो पुण्य की जो बात बताते हैं, जो सत्य की बात बताते हैं, पार की बताते हैं, तो एकदम झटका लगता है और लग करके फिर वो खोज में लगता है तो उसका सुधार हो जाता है। और जो पापी आदमी है तो पाप करना छोड़ता नहीं, करता ही चला जाता है। तो उसका जो पाप है, जो उसका कर्म है, उसको दर्शा देना चाहिए, लेकिन पापी से द्रोह बैर नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे बैराग रखना चाहिए, बैराग रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन उस पापी से बैर कभी नहीं करना चाहिए। यदि पापी से बैर कर लिया, कसाई से बैर कर लिया, ये दुश्मन है, इसका बुरा होना चाहिए, तो कसाई, तो वो भी कसाई हो गया। एक वो तो कसाई है ही है, वो बकराओं का काट रहा है, और जो कसाई से बैर करे वो भी कसाई है ना। तो बैर करने वाला कसाई ही होता है, चाहे काटे, चाहे किसी से बैर करे, किसी से दुश्मनी करे, किसी का बुरा चाहे, पक्षपात में रहे। एक बार एक महात्मा जी थे, तो उनके पास में मैं एक निर्णय कराने के लिए गया था। बंदी किया, आइए बैठिए, बैठा, बढ़िया। मैंने उनसे कहा कि यदि रात की कोई सब्जी बच जाए या दाल बच जाए और उसमें बदबू आने लगे या हरा हरा फैन उसके ऊपर आ जाए, सफेद आ जाए, तो उसको पंगत में चलाना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? तो एकदम बोले फेंक देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है कि चला देना चाहिए? एकदम आग बबू लगे। मैंने कि चलो न्याय तो करेंगे कुछ न कुछ। ऐसा किसने कहा? और जैसे ही उसका नाम लिया कि उसने कहा तो वो उल्टे मेरे ऊपर कर रहे पड़े, क्या इधर कहता है फैला रहा है, हो गया तो हो गया, चला दी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कि साहब महात्मा ही मैं दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। जब तक मैंने नाम नहीं लिया था, आपको बताया, तो आप कह रहे कौन कहता है ऐसा, उसको बुला वैसे चलाना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और जब मैंने नाम लिया तो आप पक्षपात में आए। पछापछी के कारण सब जगह रहा भुलान, निरपक्ष हो गए हर बजे सोई संत सुजान। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बचेगा नहीं, चाहे पारखी क्यों ना हो, पारखी कहलाता हो,
बीजक को याद कर ले, उपदेश भी देता फिरे, निर्णय करता फिरे, रास बिरानी राखते खाए न घर का खेत। जो पक्ष में आकर के एकदम बदल जाए मनुष्य, जिसके अंदर देश पक्ष हो, जिसके अंदर जात पक्ष हो, जिसके अंदर मित्र पक्ष हो, जो सही न्याय समय पे ना कर सके, तो समझ लो कि वो पार्थी नहीं है, कहने मात्र का है। कहने मात्र के बहुत हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी से भी राग रखना ये ज्ञान में क्षोभ है, द्वेष रखना ये भी ज्ञान में क्षोभ है, और किसी से मित्रता रख करके और उसे आशा करना कि समय पर हमारे काम में आएगा, ये भी वैराग्य में क्षोभ है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, समय पर काम दे सकता है, नहीं दे सकता। हमारे पास में हथियार है, बंदूक है, कास्तूर डालते हैं, घोड़ा चलाते हैं, चलाते रहते हैं, और समय पे कभी वो भी धोखा दे जाती है, चलती नहीं। एक बार एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शेर ने उसके ऊपर चोट करी, उसने बंदूक से मारी, घोड़ा दबाता रहा, कास्तूर पड़ा था लेकिन नहीं चला, शेर ने चोट कर दिया, मार। उसका ऐसा ही प्रारब्ध था। और फिर दूसरों को पता चला कि राजा को मार दिया, जंगल में पहुंचे तो उन्हें उठाते ही घोड़ा ताड़ सीधे बंदूक चल गई, तो देखो राजा दबाता रहा, नहीं चला। इसको कहते हैं प्रारब्ध का। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि ये नहीं समझ लेना कि हमारे पास में यंत्र है तो हम चार के लिए काफी हैं, लाठी है तो बहुत से लोग कहते हैं हम 10-20 के लिए मेरे हाथ में लाठी दे दो, 10-20 के लिए काफी। अरे उस समय लाठी नहीं काम आएगी, न बंदूक काम आएगी, सारे हथियार रख के रह जाएंगे। कितना भी यत्न कर लो, कुछ भी करते रहो, कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने अंतःकरण को पवित्र करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। कर्तव्य ये है आपका, यदि कोई गलत कर रहा है तो आप में शांत है तो उसको बता दो, आप में नहीं है तो आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी चलती है उनको बता दो, और इतने पर भी नहीं चल रही है तो शांत रहो अपने में आप। लेकिन देख करके नहीं बताना, देख करके गुमराह कर देना, देख करके आंख मिचलना, ये मनुष्य का धर्म नहीं। चूहा आ रहा है, बिल्ली झपट मार रही है, आप बैठ के देख रहे हो, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा, बचोगे। अपना धर्म क्या है? बिल्ली देख रही है चूहे को, चूहा देख रहा है, बिल्ली को वहां से भगा दो, चूहे की रक्षा करो। इतने पर भी यदि झपट मार के बिल्ली ले जाती है तो आपका कोई दोष नहीं। बचाते बचाते यदि चूहा को बिल्ली पकड़ के भाग जाए तो आपका कोई दोष नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य का ये धर्म है, ये मानवता का धर्म है कि कोई भी जीव जंतु हो, अग्नि में जल रहा हो, आपके देख देख के बचाइए, और बचाते बचाते जल जाए, क्या कर सकते, अपनी तरफ से बचाइए। झाड़ू लगाना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि चारों ओर से कचड़ा झाड़ करके मोरी में दे करके पानी चला देते हैं, धड़। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे बड़े सूक्ष्म, कोई तो नहीं तो उसे देखने में नहीं आते। अपने चलती में जितना हो सके झाड़ू चारों से पानी की तरफ से पहले लगाना चाहिए, बाहर की तरफ, और लगा करके सुपड़ी में भर करके कचड़े को अलग फेंक देना चाहिए। तब फिर भी पोंछा लगाते समय देखना चाहिए कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं। यदि कीड़े मकोड़े हैं तो एक हाथ से पोंछा लगाना चाहिए, एक हाथ से झाड़ू। पोंछा लगाते समय, कूटते समय, धोते समय, पोतते समय, लीपते समय ये ध्यान रखना पड़ता है। ये हिंसा की जगह है। कोई तो धर पानी भरे और धाड़ जी डाल दे, कौन कीड़े मकोड़े देखता है, गए सीधे मोरी में। ऐसा नहीं, ये धर्म कहता है पहले झाड़ू लगाओ, और झाड़ू लगा के बाद में पोंछा लगाओ, और पोंछा लगाने पर भी आगे चींटियां दिख रही हैं तो एक हाथ में झाड़ू ले लो, आगे आगे लगाते चलो और पीछे पीछे पोंछते चलो। ये मानवता कहती है। पर सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे लाखों में करोड़ों में एक आध हैं, लेकिन जो ना माने उनसे भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, उनसे बैर भाव नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी कमियों को अपने स्वजनों को दर्शा देना चाहिए कि यदि ऐसा संग करोगे तो आपके साथ में ऐसा होने वाला है, अच्छे का संग करोगे तो अच्छा होगा, बुरे का संग करोगे तो बुरा होगा। ये है।
और यदि उसकी चाल आपको पूरी मालूम है कि ये मनुष्य कैसा है, तो उसको बताना चाहिए जो आपसे हित रखता हो, आपसे उसका भाव भी हो और आपकी बात मान करके बुरे कर्मों से बच सके। नहीं तो उल्टा हो जाएगा। यदि आप तरफ भाव नहीं और आपका तरफ उसके भाव है और दूसरी कमी उसको बताओगे, वो उससे कहेगा, चुगली करेगा और लड़ाई करवा देगा, बीच में हाथ पैर भी टूटवा देगा, मरवा भी सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, कर्मगत टरे नहीं ज्ञानी और चेतन पुरुष अखंड जीव का विजय ने जानी। प्रारब्ध के भोग पर विजय प्राप्त पारखी कर सकता है, क्योंकि दो प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक तरफ का नहीं, एक आगे से आता है, एक पीछे से आता है। जो आगे से आता है हम उससे बच सकते हैं, विवाह शादी के चक्कर से हम बच सकते हैं, किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, हमने अपना पूरा सामा तैयार किया है, उससे हम बच सकते हैं, राग द्वेष से हम बच सकते हैं, छल कपट से हम बच सकते हैं। और कोई मनुष्य हमारे रास्ता में आ रहा है, मानता नहीं, अपना रास्ता हम बदल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है वो प्रारब्ध में, और उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो पीछे से आता है उससे नहीं बच सकते, पीछे वाले से नहीं बच सकते। अचानक अटैक आ गया, क्या बचेंगे उससे? अचानक कहीं बैठे भीत गिर गई ऊपर, नहीं बच सकते। गाड़ियां पलट गई, उसमें प्रारब्ध पूरा हो गया, नहीं, उससे नहीं बच, वो पीछे का है। नदी में डूब गए नहाते समय, अग्नि लग गई चारों, उससे नहीं बच पाए, जल गए। तो जो पीछे से आता है, आप बैठे हुए हैं कहीं और पीछे से किसी ने फरसा दिया या लाठी दिए, आप मर गए, उसमें आपके कल्याण में कोई कमी नहीं आएगी, अपराध पूरा हो गया। तो एक पीछे से आता है, एक आगे से आता है, तो आगे वाले से हम बच सकते हैं काल ठोंक करके बिल्कुल पूरे, पर पीछे वाले से कभी नहीं बच सकते। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चिंता करता है, चिंता ज्वाल शरीर में लौलागी न बुझाए, लौलागी न बुझाए जले जिस कांच की भट्टी, रक्त मांस जल जा रहे पिंजर उठ हटरी। विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बैल कधा दे जाए और विपत्ति में भैया मुख से न बोले, नातेदार पीठ दे जाए। ये सारा प्रारब्ध का खेल है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पुरुषार्थ आगे के प्रारब्ध से बचने के लिए किया जाता है, हमारे सामने से आता है उससे बचने के लिए पुरुषार्थ है। पीछे वाले से बचने के लिए में पुरुषार्थ कोई काम नहीं आएगा, वो तो बन चुका है और वो उसी तरीके से घटना घटने वाली है जो घटेगी। जैसे हम साधु हो गए और साधु हुए, मन में वासना आई और वासना आकर के किसी आग से तो हो गए, उसका भी मन मिला, हमारा ही मिला, लेकर के भाग गए, गिरस्त बन गए। ये हमारे पुरुषार्थ की कमी और ढील है, क्योंकि ये सामने का था। विचार आते ही हम बदल सकते हैं, ज्यों आवे त्यों फेरी हुई माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली हीरा हो और चत्र चुकनिया चुन मारे, कोई न राखे हो न्यारा हो। मोनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरनते योगी हो, जंगल में के जन्म मारे माया के मुन रोगी हो। वेद पढ़नते वेदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो। तिरंगी रस बन भीतर मारे, श्रब्रमा का फोरी हो, नाथ मछंद चले पीठ दे सिंगल में बोरी हो। ताकत के घर करता धरता हर भक्ता के तेरी हो, कहीं कभी सुनो हो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। सामने से जो प्राप्त आता है उसको हम फेर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं, लेकिन जो पीछे से आता है उससे नहीं बच सकते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, जहाँ जहाँ काम आते हैं तो जिंदे लोग आते हैं, है ना। राष्ट्रपति है, जिंदा काम में आएगा, मूर्ति काम नहीं आएगी राष्ट्रपति की कभी भी। यदि मूर्ति काम आ जाए तो पहले के जितने राष्ट्रपति हो गए उनकी मूर्तियां हैं वो काम में आ जाएगी, है ना, जिंदे काम में आएंगे। मुख्यमंत्री जिंदा काम में आएगा, है ना, MP MLA ये सब जिंदे काम में आएंगे, प्रधानमंत्री जिंदा काम आएगा, बॉर्डर पे लगाने के लिए लश्कर जिंदा ही काम आएगा, उनकी मूर्तियां काम नहीं आएगी। और जो मंदिरों में रखी हैं गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, राम की, ये मूर्ति कोई काम में नहीं आएगी, है ना। इनको यदि बॉर्डर पे लगा दिया जाए और बंदूक दे दी जाए हाथों में, ये क्या चलाएगी, क्या रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो जब जब काम आते हैं जिंदे ही आते हैं। भोजन बनाने के लिए जिंदा भंडारी काम में आएगा, मुर्दा नहीं आ सकता है, उसकी लाश भी काम में नहीं आएगी, उसकी मूर्ति भी काम नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े भंडारियों की मूर्ति रसोई में लगा दी जाए और सारा सामान वहां तैयार कर दिया जाए, न रोटी बनेगी न भोजन बनेगा, वहां पर जिंदा ही रखा जाएगा। जिंदा कुत्ता यदि द्वार पे बता है तो भौंकेगा,
जिंदी गाय है, जिंदी भैंस है, दूध देगी, है ना। जिंदी माता है वो काम में आएगी, जिंदे पिता है काम में आएंगे, जिंदे मास्टर हैं स्कूल में पढ़ाने के काम में आएंगे, है ना। जितने भी काम चल रहे हैं, पुलों के काम चल रहे हैं, रोडों के काम चल रहे हैं, और जितने भी लेबर लगी है, ये सारे जिंदे ही काम में आएंगे, मुर्दा कोई काम में नहीं आएगा। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि हम माला लेकर के बैठ जाएं और हनुमान की या राम की किसी का भी जाप करते रहें, ऐसा नहीं होगा, इससे कोई काम बनने वाला नहीं। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते कि हे भाइयों, आज आपको सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि आपने खो दिया तो कोई काम नहीं आएगा, है ना। कितने से बड़ा विशाल वृक्ष आपके आंगन में हो, और आप यदि कहीं जाएं और उससे कहे भैया जहाँ पर देखभाल करता रहे ना, नीचे तेरे पत्ते भी नहीं गिरे, और गिर भी जाए तो उसको झाड़ देना और बाहर चले जाना, लौट के आओगे तो दूना कचड़ा मिलेगा, वैसा का वैसा ही मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष है वो जड़ है, उसमें चेतन जीव नहीं है ना। अब लोगों को ये शंका हरा क्यों है कि हरा तो पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्वों के प्रताप से हरा है, लेकिन उसमें जीव नहीं है ना। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता हो, ई लक्षण जा पाइए जीव जानिए सो है ना। चींटी से लगा के हाथी तक तनधारियों का विनाश करने में पाप है, दोष है। और यदि यदि किसी वृक्ष को काटना, छाया हटा देना, और लोग वहां अनेकों बैठते हों, तो वो भी एक दोष में आता है, लेकिन वृक्ष को काटने में कोई पाप नहीं है। वृक्ष कोई भी हो, यदि आपको मकान बनाना है या रोड निकालना है, आगे वृक्ष कोई आ रहा है, अड़चन दे रहा है, वृक्ष को हटाने में, वृक्ष को काटने में, वृक्ष को जलाने में कोई दोष नहीं। और मनुष्य को काटने में या उसको सताने में या उसकी धर्महारी बेईमानी करने में दोष है। चींटी को मारने में, कीड़े मकोड़ों को मारने में दोष है ना। पक्षियों को मारने में, उनका मांस खाने में ये दोष है। मछलियों को मारने में, सिंह भालू चीतों को मारने में, गाय भैंस बकरी को मारने में, हिरणों को मारने में ये दोष है। चींटी से लगे हाथी तक किसी भी तनधारी को यदि आप दुखाओगे, सताओगे, उसमें दोष ही दोष है। और यदि पृथ्वी को खोदोगे, है ना, या यदि यहाँ नीची जगह वहां पर ऊंची करोगे, और ऊंची जगह मिट्टी खोद के दूसरी जगह डालो, इसमें कोई दोष नहीं है। वृक्षों को काटने में कोई दोष नहीं है। अग्नि को जलाने में, अग्नि को बुझाने में कोई दोष नहीं है ना। जल को ऊपर चढ़ाने में, या जल ज्यादा हो गया है तो उसको बाहर निकालने में कोई दोष नहीं। वायु है, वायु ट्रक के पहिए में भरने में, या ज्यादा हो गई है तो निकालने में, इसमें कोई दोष नहीं, है ना। और आकाश पोल खगोल है, ये कोई वस्तु नहीं, आने जाने की जगह है। इसमें लाठी घुमाओ, चाहे तलवार घुमाओ, भाले घुमाओ, कुछ भी करो, खूब गाड़ियां दौड़ाओ, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन तनधारी को सता दिया तो दोष ही दोष है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे सज्जनों, अपने हृदय की कालमा को दूर करो, अपने हृदय की गंदगी को दूर करो, अपने हृदय में से विषय वासनाओं को दूर करो। किसी की बहन बेटी को देख करके अपने गलत आचरण मत बनाओ, अपनी गलत नजर मत करो। और बहन बेटियों को भी चाहिए किसी भी भाई को देख करके, किसी नौजवान देख करके अपने अंदर वासना ना करें, अपने माता पिता के अनुसार उनकी इज्जत को देखते हुए और अपना जीवन यापन करें। क्योंकि माता पिता हैं, उन्होंने जन्म दिया है, लड़की बड़ी होगी और जैसा वो देखेंगे तैसा करेंगे। अपने हैसियत के अनुसार, पैसे के अनुसार, अपनी इज्जत के अनुसार जहाँ भी देखेंगे तहाँ पर विवाह शादी जरूर करेंगे। इसी प्रकार से सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिस घर में लड़की चली है, अब उस घर की क्या परिस्थिति है, कितना पैसा है, कैसे है, उस हिसाब से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। और किसी में बेचारे के घर में मोटरसाइकिल खरीदने की गुंजाइश नहीं, अब उसका 4 पहिए गाड़ी में बैठ रोलूंगी, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, ठीक नहीं। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि यदि संसार से छूटना है, यदि बैराग लेना है, तो वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, विषय वासना को हटा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करके पारकी संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को जान करके संसार से उपराम होकर के सदा सदा के लिए मुक्त भी हो सकते हैं। जब तक शरीर है तब तक खाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन राग द्वेष रहित, छल कपट रहित, पक्षपात रहित
जीवन बनाना चाहिए। जिसका राग द्वेष रहत, पक्षपात रहत और छल कपट रहत इसका पूरा जीवन बन गया तो वो उसकी मुक्ति में कोई कमी आने वाली नहीं है। चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हिजड़ा हो तब भी यदि उसको वैराग हो गया कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हिजड़ा जोपन है वो तो उसके कर्मों के अनुसार से जो हुआ है, लेकिन वैराग करेगा तो वैराग त्याग वैराग में और कल्याण में कोई कमी नहीं आएगी। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे सज्जनों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो, 12 योगी 10 सन्यासी 14 शेख वखान 18 ब्राह्मण 18 जन्म 24 सेवड़ा प्रमाण, कोई भी हो जो सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को जो धारण करेंगे और जो जिन्नाओं की इज्जत रखेंगे और जिन्नाओं से काम लेंगे, सलाह जिन्नाओं को पूछेंगे, है ना, तो काम पूरा बनेगा, सही बनेगा। हाँ, भाव रखने में कोई बुरी बात नहीं। कोई महापुरुष हैं, पहले के हैं, उनकी मूर्तियां बनी है, उनकी प्रतिभाव है, अच्छा है, ठीक बात है। लेकिन उस पर घी चढ़ाना, दूध चढ़ाना, मेवा मिष्टान चढ़ाना और झुक झुक करके उसके चरणों चाटते रहना, वो जड़ से उससे कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक जितने माता पिता हैं, जितनी सेवा करनी हो उतनी सेवा कर लो। जितने भी संत गुरुजन हैं, बड़बड़े हैं, सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, उनके चरणों में लग करके, उनकी शरण में लग करके सेवा करके अपने अंतकरण को पवित्र कर लो। और उनके शरीर छूटने के बाद मूर्ति बनाने पर उनकी कितनी भी सेवा करो वो कोई काम में नहीं आएगी। हाँ, भाव रखो, ऐसे हमारे गुरु जी थे, ऐसे हमारी माता थी, ऐसे हमारे पिता थे, ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने देश को बढ़िया तरह चलाया, ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए। लेकिन उनसे कोई काम बन जाए या देश की रक्षा हो जाए या बॉर्डर पर उनको लगा दिए जाए मूर्तियों को तो देश की रक्षा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वर्तमान में जो अपने देश को चला रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो आतंकवादियों से बचा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उनकी प्रतिभाव होना चाहिए और जो सत्य का जो निर्णय करते हैं और सत्य रीति से चलते हैं उनकी तरफ बोलना या उनको जिताना या उनको वोट देने, इसमें कोई दोष नहीं है। तो अपने आप को जाने और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से न्यारे रहें। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय जय।